नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 10 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने अब इराक के ऊपर भी हमला करने की तैयारी कर ली है और इस हमले की क्या वजह है, इससे अमेरिका का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी हम आपको बहुत डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर कितने बड़े हमले किए हैं और इन हमलों में कितना नुकसान ईरान को हुआ है और इससे कितना ज्यादा नुकसान अमेरिका के उन ठिकानों पे हुआ है जिन ठिकानों को अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग देशों में बनाया था। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे ईरान ने, चाइना ने और रशिया ने अपनी डिपेंडेंसी फिक्स की थी, लेकिन फाइनली उसको भी नुकसान पहुंचाया है अमेरिका ने। और इसकी वजह से ईरान के साथ साथ चाइना और रशिया भी भड़क सकते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय ईरान की आवाम क्या डोनाल्ड ट्रंप को मारने की डिमांड कर रही है या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, ये खबर बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से इस खबर को भी डिटेल में सुनिएगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी खबरें हैं जिन खबरों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वजह से दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 48 घंटों के अंदर अपने इशारे पे अपनी सेना को भेज के कम से कम 170 से ज़्यादा ठिकानों पे हमला किया ईरान के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये हमले उस समय हो रहे थे जिस समय आयतुल्लाह खामनेई साहब का जनाजा निकल रहा था, जिस समय आयतुल्लाह खामनेई साहब के सम्मान में कम से कम करोड़ों की भीड़ जमा थी। और ऐसे मौके पे अमेरिका ने न केवल हमला किया बल्कि लोगों को भी मारने की कोशिश की। अब ये हमले इतने ज्यादा इंटेंस थे कि एक ब्रिज है जिसका नाम अलकाला ब्रिज है। और दोस्तों, अलकाला ब्रिज की कहानी में आपको डिटेल बताऊं तो जब ईरान ने नोटिस किया था कि स्टेट ऑफ हार्मोज में चीजें सामान्य नहीं हो सकती और खासकर इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज में कभी इजराइल का खतरा रहता है, कभी अमेरिका का खतरा रहता है, कभी ओमान से बवाल हो जाए तो ऐसे हाल में ईरान ने क्या प्लान बनाया था कि एक ऐसा सीक्रेट हम रास्ता तैयार करेंगे जिस रास्ते की मदद से हम चाइना से भी कनेक्ट कर सके, हम रशिया से भी कनेक्ट कर सके, और ताकि जो हमारा बिजनेस, जो हमारा व्यापार है वो बड़ा स्मूथली चलता रहे। अब ये प्लान बनाया था। इसी के साथ एक रेलवे नेटवर्क बनाने की पूरी तैयारी ईरान ने की थी जो डायरेक्ट चाइना को भी कनेक्ट करता अफगानिस्तान के थ्रू और इधर रशिया निकल जाता। अब ऐसे हाल में ये ईरान के लिए एक बढ़िया माइलस्टोन था। अगर इसको हासिल कर लेता ईरान तो फिर स्टेट ऑफ हार्मोज खुले या बंद रहे, ईरान के धंधे पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि अलकाला ब्रिज को निशाना बनाया, और अलकाला ब्रिज को निशाना बना के खबर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको भी डैमेज किया। और इस डैमेज के बाद ईरान बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद अमेरिका ने क्या किया, बुशहर जो न्यूक्लियर प्लांट है, उस बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पे भी हमला किया और उसको खत्म करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। अब आपको एक मजेदार बात बताऊं, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट वही न्यूक्लियर प्लांट है जो 2025 से कम 4 मरतबा खत्म किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये न्यूक्लियर प्लांट अपने आप वजूद में आ जाता है। मतलब बार बार इसको अमेरिका और इजराइल हिट करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हमने बुशहर प्लांट को खत्म कर दिया, हमने बुशहर प्लांट को तबाह कर दिया, अब वहां न्यूक्लियर नहीं बनाया जा सकता। ये तमाम नौटंकी ये दोनों सुअर बोलेंगे, लेकिन इसके बाद फिर 15 दिन बाद उसी पे हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को खत्म कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहाड़ों के अंदर इतना डीप है कि कोई भी क्लस्टर से लेके बंकर बस्टर बम तक उतने डेप्थ में नहीं पहुंच पा रहा। अब सुनिए, इतने खतरनाक हमले जब किए गए अमेरिका द्वारा, तब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा घमंड में आ गया। घमंड में आके इस गुलाबी सुअर ने कहा कि अगर ईरान हमारे ऊपर एक बार हमला करेगा तो हम ईरान के ऊपर 20 मरतबा हमला करेंगे। एक काम कीजिए, वीडियो देखें आप। We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार एकदम चरम पे था। लेकिन इसी के बाद दोस्तों, जब ईरान ने ठोकना चालू किया तो ऐसी जगहों पे इनको ठोका है कि ये सांस नहीं ले पा रहे। यूएई को तो ठोका ही, कतर को ठोका, बहरीन को ठोका, ये तो खबरें आपको हर जगह से पता है। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जैसे बहरीन की तस्वीर आप देखिए, बहरीन में इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वीडियो देखें आप।
यानी अमेरिका का जो 5th फ्लीट है बहरीन के अंदर, उसको जबरदस्त तरीके से ठोका है और इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। एक और वीडियो निकल के सामने आया जिसमें आप साफ तौर पे देखेंगे कि बहरीन के अंदर आग लग गई। वीडियो को देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बहरीन के अंदर आग की खबरें निकल के सामने आ रही दोस्तों। लेकिन इसी दौरान एक और मजेदार खबर बताता हूं जिससे अमेरिका का नुकसान कितना हो रहा है आप सटीकता से जान पाएंगे। ग्रीस एक देश है और इस देश के अंदर न जाने क्या हुआ, जी हां, ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा कि न जाने क्या हुआ कि अमेरिका का एक F-16 अचानक से आग का शिकार हो गया। उसका वीडियो देखें पहले आप। At least you got out of the jet. Of the fight, oh my god. Whoa. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अमेरिका का F-16 फाइटर जेट, जो कि बड़ा माना जाना फाइटर जेट है, जिसका हवा पाकिस्तान बनाता है, जिसका हवा इजराइल बनाता है, वो तमाम हवे मिट्टी में मिल गए। क्यों? क्योंकि खड़े खड़े जल गया। अब खड़े खड़े जल गया या फिर किसी ने ठोक दिया, वो आप समझदार हैं, थोड़े कहे को ज्यादा समझ जाइएगा। तब तक सबूत के साथ आपको एक और खबर बताता हूं कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसकी तस्वीर आप इमेज और सारी जो वीडियोस है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, सामने देखें। MQ-9 रीपर ड्रोन को भी ईरान ने मार के गिरा दिया और ना केवल मार के गिराया बल्कि उसका वीडियो भी लॉन्च किया, जिसको आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान मार के इनके ड्रोन को गिरा रहा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अलग अलग ठिकानों पे जब हमले शुरू किए ईरान ने, तो इस बार सबसे बढ़िया किसी की फटी तो यूएई की फटी। यूएई ने साफ तौर पे ये कहा कि भाई साहब, हमने अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया इस बार अमेरिका को। ध्यान दीजिएगा जुमले को, हमने अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया अमेरिका को और अमेरिका हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्यों? ताकि ईरान इनके ऊपर हमला ना करे। लेकिन अरबों की सच्चाई क्या है, मैं आए दिन आपको बताता था, बताता हूं, बताता रहूंगा। आप अपनी स्क्रीन पे एक सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, ये ATC की इमेज है। इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सऊदी अरब के पास जो प्रिंस सुलेमान एयरबेस है, इस प्रिंस सुलेमान एयरबेस पे बाकायदा अमेरिकन नेवी का एक विमान जिसका नाम P-8A है, वो लैंड करता हुआ और वहां पे खड़ा हुआ नजर आएगा आपको। यानी सऊदी अरब हमेशा से ही अमेरिका के साथ था, ये बात तो कंफर्म हो गई। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक चीज और खबर कंफर्म हो गई कि सऊदी अरब ने बाकायदा इस हमले में अमेरिका की पूरी मदद की। और यहां से एक बात और साफ हो जाती है कि न केवल इस हमले में बल्कि पहले भी कितने हमले हुए होंगे, उसमें सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। जी हां, अमेरिका का साथ दिया, यह कंफर्म खबर है। चूंकि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के वो विमान जो जंग में गए थे लड़ने के लिए ईरान के साथ, वो खड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों स्क्रीन पे आपको एक और ATC का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं। ये उन तमाम विमानों का पूरा मैप है जो उस समय रिफ्यूलर का काम कर रहे थे। मतलब एक फाइटर जेट अगर ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा था, चूंकि 170 से ज़्यादा बार एयर स्ट्राइक हुई है, तो अगर कोई विमान एयर स्ट्राइक करने जा रहा था तो उसको रिफिल करने के लिए इतने रिफ्यूलिंग प्लेन वहां पे गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों ना ईरान का कुछ बिगड़ा और ना ही ईरान का कोई बच्चा तक डरा। और यही ईरान के लोगों के ईमान की ताकत है। खैर, इधर ये चीज़ तो चल रही है, लेकिन अब इससे भी मज़ेदार बात यह है कि इस बार ईरान ने जॉर्डन को भी ठोक दिया है।
जी हाँ, जॉर्डन को भी ठोक दिया है। उसका एक वीडियो निकल के सामने आया है। वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले उस वीडियो को देखें, फिर मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने जॉर्डन को भी ठोका है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों 2-3 बड़ी खबरें ऐसी आई हैं जिन खबरों के बारे में अब आप बहुत तवज्जो के साथ एकदम शांत सुर में, मतलब अगर आपका ध्यान कहीं और हो, आप कुछ कर रहे हो, वीडियो आपने लगा के छोड़ दिया, तो उस काम को 1 मिनट छोड़ के पहले इस खबर को सुन लीजिएगा, क्योंकि यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान इस समय दोस्तों क्या बना रहा अमेरिका, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दरअसल कहानी यह है कि जो तुर्की है, तुर्की के बगल इराक है और इराक के जस्ट बगल ईरान है। तो जो कुर्द लड़ाके हैं, जो बाकायदा ईरान के रिजीम के खिलाफ खड़े हैं, वो कुछ तुर्की में रहते हैं। एक पूरी बेल्ट आती है जो इराक के अंदर भी है, और कुछ इराक और ईरान के बॉर्डर पे है। अमेरिका ने क्या किया कि जो कुर्द लड़ाके हैं उनको भर भर के पैसा दिया, उनको भर भर के हथियार दिया और कहा कि एक काम करना, तुम हमसे हथियार ले लो, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम हथियार लो, पैसा लो। मतलब जो आतंकवादी बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसका सटीक एग्जाम्पल देखना हो तो आप इस समय कुर्द फोर्स को देख सकते हैं। ये बाकायदा तुर्की में भी है, कुछ हिस्सा सीरिया में भी इनका है, इधर इराक में है, कुछ ईरान इराक के बॉर्डर पे है। इनको भर भर के अमेरिका और इजराइल ने पैसे और हथियार दिए और कहा कि अभी तुम इन तमाम चीज़ों को लो, अपनी ट्रेनिंग करो, चलाना सीखो, जब मौका आएगा, जब मैं तुम्हें कहूँगा, तुम्हें एक काम करना है कि अपने लोगों को लेके ईरान के अंदर घुसना है। ईरान के अंदर तुम घुसोगे, आगे तुम रास्ता बनाना, पीठ पीछे हमारी सेना यानी अमेरिका की सेना। ये चीज़ें आपको याद आ रही होंगी जब अमेरिका ने सोचा था कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करके न्यूक्लियर के लिए जो यूरेनियम इनरिच किया गया है उसको चुराएंगे। उस समय की ये प्लानिंग है, और ये प्लानिंग अब एक बार फिर से रद्द अमल में लाने की कोशिश अमेरिका और इजराइल कर रहा है। प्लान ये था कि कुर्द लड़ाकों को आगे भेजा जाएगा, पीछे पीछे अमेरिका के चोर आएंगे और आने के बाद यूरेनियम चुरा लेंगे। मरेगा भी कौन? अगर मरना भी है तो कुर्द लड़ाके मरेंगे। जंग फिर छिड़ेगी इराक और ईरान के बीच, उसमें अमेरिका को कोई नुकसान है नहीं। जब मुस्लिम देश आपस में लड़ेंगे तो फिर अमेरिका का क्या नुकसान, घंटा। तो यही प्लान था। अब इस प्लान के बारे में दोस्तों ईरान को लग गई भनक। ईरान ने क्या किया, ईरान ने अपने हजारों सैनिकों को कुर्दिस्तान के बॉर्डर पे तैनात कर दिया और कहा कि अगर कोई भी कुर्द लड़ाका गलती से भी मतलब आने की कोशिश करता है तो ऐसे हाल में ठोक दिया जाएगा। मतलब ईरान के साथ इतने गंदे लेवल पे खेलने की पूरी तैयारी अमेरिका कर रहा है। खैर इसी दौरान दोस्तों कई सारे ऐसे अंधभक्त हैं जिनको सबूत चाहिए होता है। सबूत किस बात का, कि भैया हमला कैसे हुआ, किस हिसाब से हमला हुआ। एक काम करो, हमें सबूत दिखाओ। आज ईरान ने एक बार फिर से वीडियो रिलीज किया है। मैं चाहूंगा कि पूरे मिसाइल लॉन्च का वीडियो एक बार पूरा आप डिटेल में देखें और अंधभक्तों के मुंह पे फेंक के मारे जो ये कहते हैं कि ईरान कमजोर है। वीडियो देखें आप पूरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे दोस्तों देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने बकायदा मार्कर से अपना मैसेज लिखा और उस मैसेज को आराम से भेज दिया जॉर्डन के पास, आराम से भेज दिया बहरीन के पास, कतर के पास, कुवैत के पास, यूएई के पास। और गलीमत है अभी कि अभी ये विमान और ये मिसाइल, ये ड्रोन वहां नहीं पहुंचे जहां इसको पहुंचना चाहिए, सऊदी के पास। लेकिन ये मैसेज बड़ा साफ लिखा था कि तुम 1 करोगे हम 20 करेंगे। खैर इसी दौरान दोस्तों एक बड़ी अपडेट पाकिस्तान के हवाले से निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान के साथ इस समय रशिया बहुत सट रहा है। हमें यह लगता है एज इंडियन कि भाई रशिया तो भारत का दोस्त है, भारत का हितैषी है, लेकिन न जाने किस पनौती की नज़र लग गई हमें। न जाने कौन ऐसा शख्स है जो कुर्सी पे बैठ के इस देश को बुरी नज़र लगा बैठा है। मतलब किसकी काली नज़र, किसकी काली जुबान लग गई है मुझे नहीं पता। लेकिन रशिया भी हमारे पाले से सरक के अब पाकिस्तान के पाले में जा रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब रशिया लेगा। खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इधर हमारे
जो महामानव साहब है वो कहीं एक एक जोड़ के 11 कर रहे हैं। एक वीडियो निकल के सामने आया, लेकिन समय कम है तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, अपने भाई पे भरोसा हो तो मानिएगा। एक एक जोड़ के 11 कर रहे हैं। इधर इंडोनेशिया में पहुंचते हैं तो वहां बताते हैं कि भारत आज़ाद हुआ कब, 15 अगस्त को। यहाँ पे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो 2 और 6 जोड़ के कह दिया कि 8 है। इधर भाई जो सामने वाला बंदा था उसका जन्मदिन 8 तारीख को था, उसका भी जोड़ जाड़ के 8 तारीख ला दिया। ये तमाम नौटंकी हमारे मोदी साहब कर रहे हैं। लेकिन इधर रशिया हमारे खेले से सड़क गया, इधर चाइना ऑलरेडी दुश्मन है, इधर अमेरिका से हमारी बनती नहीं है, इधर इजराइल को बाप बना बैठे जो आए दिन लात खा रहा, ईरान के पाले से हम सरकते जा रहे हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन बन के बैठा है। पूरी दुनिया, आज भारत की पूरी दुनिया दुश्मन बन के बैठी है। अब ये कहने वाले कहेंगे कि अरे भाई बेस्ट वाले प्रोपेगेंडा फैलाते भारत को। भाई भारत क्यों किसी का दुश्मन है? दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, 200 से ज़्यादा। सैकड़ों देश ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं। छोटे छोटे देशों को आप हटा दें जो अभी उतने स्ट्रांग नहीं है, कम से कम 50-60 ऐसे देश हैं जो स्ट्रांग है, जिनकी बात दुनिया सुनती है। लोग उनके पीछे नहीं पड़े, लोग चाइना के पीछे नहीं पड़े, लोग पाकिस्तान के पीछे नहीं पड़े, लोग ईरान के पीछे उतना नहीं पड़े, क्या उतना भारत के पीछे पड़ गए? और पड़ गए तो क्यों पड़ गए? पड़े हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये सवाल बड़ा है। लेकिन ये गोदी मीडिया ये सवाल नहीं पूछ सकती। क्यों? जवाब बड़ा सिंपल है कि जवाब देना भारी है। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करे।